वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानने वाले हैं कि आप अपने जीवन में क्या आकर्षित कर रहे हो। ये कुछ भी हो सकता है, कोई पर्सन, पैसा, कोई नया रिलेशन, कोई पुराना बॉयफ्रेंड, पुरानी गर्लफ्रेंड जिसके साथ ब्रेकअप हो गया है। तो आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी आकर्षित कर रहे हो, क्या वो आपको मिलने वाला है और कब तक मिल जाएगा, आज इस रीडिंग में आपको मैं बताऊंगी। और इस रीडिंग को मैंने पीके कार्ड में रखा है। तो बहुत सारे दर्शकों को विकल्प चुनने में परेशानी आती है, वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं बताऊंगी कि जो भी आपको स्क्रीन पर ऑप्शन नज़र आते हैं, आपको बस एक छोटा सा काम करना होता है कि वीडियो को पॉज कर दें, पॉज बटन दबा दें, एक लंबी गहरी सांस अंदर की तरफ खींचें, उसके बाद मन को बिल्कुल शांत कर ले और आंखें खोलने के बाद जो भी पहला विकल्प या ऑप्शन आपको अपनी तरफ खींचे, आप उसे चुन लें। ठीक है, तो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। चलिए हम बढ़ते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो गाइज, ये रीडिंग जो है वो कोई भी देख सकता है, क्योंकि ये रीडिंग टाइमलेस है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, तो जिन्होंने पहला ऑप्शन चुना है, गाइज आप क्या आकर्षित कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स आपको क्या देना चाहते हैं। तो आपके लिए सबसे ब्यूटीफुल कार्ड है कि आप अपने लव रिलेशन में रोमांस अट्रैक्ट कर रहे हो। आपका कोई भी एग्जिस्टिंग रिलेशन है किसी के साथ भी, चाहे एक्स रिलेशन है, करंट रिलेशन है या किसी सिचुएशनशिप में हो, आप उस पर्सन के साथ अपने कनेक्शन को स्वीट बनाना चाहते हो, बहुत रोमांटिक बनाना चाहते हो। और ये इंडिकेशन भी दे रहा है कि कुछ मेरे दर्शकों का अपने पार्टनर के साथ शायद सेपरेशन है और ये सेपरेशन आपको तंग कर रहा है। आप चाहते हो रीयूनियन करना, इस पर्सन से रोमांटिक डेट पर जाना, लेकिन आपको उस पर्सन की तरफ से कोई भी पॉजिटिव आंसर या कोई इंडिकेशन नज़र नहीं आ रहा। तो डोंट वरी गाइस, आप जो भी अट्रैक्ट कर रहे हो, आपको ये बहुत जल्द मिलने वाला है। आपके लिए अगले 9 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। नंबर 9 टैरो में विश फुलफिलमेंट का नंबर होता है, क्योंकि जब 9 ऑफ कप्स का कार्ड आता है, वैसे ये माइनर अरकाना का कार्ड है, लेकिन जब ये कार्ड आता है तो इच्छा पूर्ति को बताता है। तो आपकी लव में जो भी मैनिफेस्टेशन है, आप उसके बहुत करीब हो। फिर यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका जो स्वीट नेचर है, आपका केयरिंग एटीट्यूड है, वो किसी को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। आपको लेकर कोई और पर्सन भी इंटरेस्टेड है। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आप में इंटरेस्ट रखते हो, मन ही मन आपको चाहते हैं, लेकिन आप किसी और को चाहते हो। अगर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन है, आप जानते हो किसी को, तो मुझे उस पर्सन की तरफ से भी आपको कोई ऑफर फ्रेंडशिप का या कोई ऐसा सरप्राइज अगले 15 से 20 दिनों में भी मिल सकता है। जिन लोगों के लिए ये इंसान बिल्कुल नया है, जिनको वो जानते नहीं है, उस केस में ये इंसान अगले 3 हफ्तों से लेकर आपको 7 हफ्तों के बीच में मिलेंगे। चाहे ऑनलाइन मिले, ऑफलाइन मिले, कोई फ्रेंड इंट्रोड्यूस कराए, कोई रिलेटिव्स आपकी इनसे फ्रेंडशिप की बात चलाए, या कोई मैरिज प्रपोजल आ जाए। तो कुछ ऐसा मैनिफेस्ट अगर कर रहे हो तो डेफिनेटली पॉजिटिव थिंग्स आर कमिंग इन योर लाइफ। एंड आपको अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना है, बिल्कुल भी लो नहीं वाइब्रेशंस में रहना, ना ही अपने कॉन्फिडेंस को डाउट में डालना है कि पता नहीं होगा या नहीं। रीडिंग में तो सुना था, लेकिन इतने दिन हो गए, हो नहीं रहा, ऐसा बहुत लोग सोचते हैं। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों के हैं जो अपनी ज़िंदगी से किसी ब्रेकअप या किसी ऐसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं, और आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि अब जो भी इंसान आपकी लाइफ में आए वो आपका ड्रीम कम ट्रू हो, आपका सोलमेट हो।
मुझे बहुत लोगों की शादी होते हुए भी नज़र आ रही है। अब आपका जो नेक्स्ट रिलेशन होगा गाइज, ये शादी तक जाएगा। ये कोई ऐसा रिश्ता नहीं होगा जो कुछ साल या कुछ महीने अफेयर बनकर रह गया लेकिन शादी में बदला नहीं। आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये आपको अगर मिलती है चॉइस कि आप अपने पास्ट में किसी को रिलीज़ करके आगे बढ़ो, तो डेफिनेटली आगे बढ़ने का कार्ड आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ लक को भी दिखा रहा है, क्योंकि चॉइसेस का कार्ड आपके लिए निकला है। आपको शायद एक से ज़्यादा लोग अपना लव कन्फेस कर सकते हैं, या एक से ज़्यादा लोगों का रिश्ता या मैरिज का कोई प्रपोज़ल आपको मिल सकता है। और कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें पास्ट वाले के पास वापस जाना चाहिए या जो नया इंसान आया है, या हमें यूनिवर्स अगर कोई साइन दे रहे हैं तो डेफिनेटली आप नोटिस करना कि किसी न्यू एनर्जी के लिए ही यूनिवर्स आपको पुश देंगे, एक वेकअप कॉल देंगे। तो मुझे ये ऑप्शन 1 में ना ज़्यादा रीडिंग के जो कार्ड्स निकले हैं वो प्यार मोहब्बत के निकले हैं, शादी के निकले हैं। करियर के कार्ड्स थोड़े कम हैं, शायद किसी अदर ऑप्शन में करियर की एनर्जी हो सकती है। अगर कोई और देखना चाहे, दूसरा ऑप्शन सुनना चाहे तो सुन सकते हैं, ठीक है। और ये रीडिंग जो है वो सभी ज़ोडिएक साइन वालों की है। तो मुझे तो अभी इतने ही मैसेजेस मिले हैं ऑप्शन 1। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ऑल साइन रीडिंग है, कमेंट करके इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम भी करें। अब मैं बढ़ूँगी आज के अगले ऑप्शन की तरफ, जो नंबर 2 है। तो गाइस, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चुना है, सबसे पहले तो आप में से बहुत लोग किसी ब्रेकअप जैसी सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं। आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप दिल से बहुत रोमांटिक हो। आप ऐसे पर्सन हो जो रिस्क लेने से डरते नहीं हो। आपकी ज़िंदगी में कई बार रिलेशनशिप में कुछ साइकिल्स रिपीट होते हैं। आप अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हो करंट एनर्जी में, और स्पेशली लग रहा है कि ये पर्सनल इशू जो लाइफ में चल रहे हैं उसको लेकर आप एंशियस हो, वरिड हो। एंड कुछ लोगों का तो अभी पिछले कुछ हफ्तों में किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है, अचानक हुआ है, सडन किसी ने बात करना बंद कर दिया या आपके नंबर को ब्लॉक कर दिया। चाहे आईडी हो, नंबर हो, कुछ ना कुछ तो आप लोगों के साथ ऐसा हुआ हो सकता है जिसको लेकर आप परेशान हो और मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो पर्सन आपके जीवन में लौट आए। गाइस, आप लोगों को मैं ये भी बोलूँगी कि आपके जीवन में मनी सोर्सेज भी ओपन हो रहे हैं। पैसा भी आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि ये सब कॉन्शियसली आप अट्रैक्ट कर रहे हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप में से कुछ लोगों को अगले 20-21 दिनों तक लगातार ग्रीन तारा मंत्र का चैंट करना है। अगर कर सके तो करें, ओम तारे तू रे सोहा। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप एक विजन बोर्ड बना लें। विजन बोर्ड क्या होता है? बेसिकली आप जो भी लाइफ में पाना चाहते हो, जैसे किसी को कार खरीदनी है तो आप उस कार की स्पेसिफिकेशंस या उसकी फ़ोटो के साथ किस टाइप की कार लेना चाहते हो, वाइट कलर की, रेड कलर की, सिल्वर कलर की, ब्लैक कलर की, कोई भी पिक्चर है, आप उसे एक नया नोटबुक ला सकते हैं बाज़ार से ख़रीद कर। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैंने कई दफ़ा वीडियो में दोहराया है कि आप कोई भी उपाय करते हो ना तो घर में बचे हुए पुराने सामान के साथ शुरुआत ना करें। कोई भी उपाय अगर आप करते हो, एक नई एनर्जी के साथ उसे स्टार्ट करना होता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि घर में पड़ा है काम चला लेंगे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप उसमें अपनी एनर्जी डाल रहे हो, यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है। तो बाज़ार से आपको एक नोटबुक लेकर आना है, एक कॉपी लेकर आनी है, जो भी आपको पसंद हो। उसको अगले 21 दिनों में आपने डेली 5
लाइनें लिखनी है, 5 सेंटेंसेस लिखने हैं आपने, 1 2 3 4 5। जैसे आप कार लेना चाहते हो, आप चाहते हो आपके जीवन में कार आ जाए, तो आप लिखोगे आई हैव अ ब्यूटिफुल कार। आपके पास एक बहुत ही सुंदर कार है। तो ये डेली आप 5 बार लिखोगे। पहले दिन 5 लाइनें सेम ही लिखनी है, अगले दिन कि यू लव योर कार, आपकी कार आपको बहुत ज़्यादा लक दे रही है, आप जिस दिन से कार में बैठे हो आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आ गए हैं, आपकी कार आपका ड्रीम कम ट्रू है। फिर आपने लिखना है थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, इस तरह से, ठीक है। ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया है। अगर आप लव को मैनिफेस्ट करना चाहते हो कि आपके जीवन में लव आए, प्यार आए, और बार बार अगर कोई आपको छोड़ जाता है, प्यार में धोखा मिलता है या प्यार में चीटिंग होती है, तो आपको डेली 5 लाइनें उस कॉपी में लिखनी है। आई हैव ए हेल्दी एंड हैप्पी रिलेशनशिप, माई रिलेशनशिप इज़ गॉड गिफ्टेड, आई एम ब्लेस्ड दैट आई हैव अ सोलमेट इन माई लाइफ। चाहे हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, कैसे भी लिखें, अभी मुझे जो भी समझ आ रहा है राइट नाउ मैं आपको वैसे बता रही हूँ। तो ये आपको लिखने के साथ साथ क्या होगा कि आप जिस तरह की कार लेना चाहते हो उसका कोई कटिंग न्यूज़पेपर से या इंटरनेट से कोई प्रिंट निकाल लें उस कार का छोटा सा, आप उसे अपनी नोटबुक में लगा दें, चिपका दें उसको। डेली आपको 1-2 मिनट या 5 मिनट उस कॉपी को खोल कर देखना है और फील करना है। ये है कोर ऑफ मैनिफेस्टेशन, फीलिंग। जब आप उस कार में बैठे हुए होंगे, आप उस कार को चला रहे होंगे, तो आपको कैसी फीलिंग आ रही है, या किसी रिलेशन में अगर आप हो, जो आपका ड्रीम कम ट्रू रिलेशन है, उस रिलेशन की फीलिंग आपको कैसे महसूस होती है, आपने उसको फील करना है लिखते हुए। फिर देखना 21 दिनों के बाद आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं। बहुत सारी नेगेटिविटी आपकी 21 दिनों में निकल जाएगी, आपके बंद रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। आप जो भी मांगना चाहोगे ईश्वर से, परमात्मा से, वो आपकी लाइफ में चुंबक की तरह अट्रैक्ट होगा। लेकिन करना ये विश्वास के साथ है। इसे विजन बोर्ड लगाना या कहना भी बोलते हैं। इसको आप अपने रूम में भी कहीं लगा सकते हो, चाहे तो चार्ट पेपर ला सकते हो, उसके ऊपर फ़ोटोज़ लगा सकते हो। कार ख़रीदनी है, उसकी एक रोमांटिक रिलेशनशिप चाहिए तो कपल की फ़ोटो लगाओ जो आपस में एक दूसरे के साथ प्यार और रोमांटिक मोमेंट्स को बिता रहे हैं। किसी को नया घर लेना है तो एक ब्यूटीफुल से हाउस की पिक्चर लगा दो। तो ये आपकी लाइफ में उस तरह के रास्तों को तैयार करता है मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस, जो आप सोच भी नहीं सकते। तो मुझे तो आपके कार्ड्स में काफ़ी कुछ पॉजिटिव एनर्जी ही नज़र आई है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि अगर आपका कोई काम अटक रहा है, डोंट वरी, डोंट लूज़ योर हार्ट, अपने दिल को छोड़ो मत, अपने आप को वीक मत फील करो, विजन बोर्ड ट्राई करो। एक और नए तरीके का लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो आपको हेल्प करेगा। तो मुझे यहाँ पर प्यार भी लाइफ में मिलता हुआ नज़र आ रहा है, प्लस कोई एक्स भी वापस आ सकता है, लेकिन मुझे उस एक्स की एनर्जी टॉक्सिक दिख रही है। तो इस पर्सन से आपको थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करेंगे, बातों में उलझाएंगे, और शायद जो इन्होंने आपके साथ पहले किया है, अचानक से रिश्ते में चले जाना, कुछ ऐसा भी आपके साथ कर सकते हैं। और यहाँ पर गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए है जिनके लिए नेक्स्ट 7 वीक से लेकर 9 वीक्स इम्पॉर्टेंट होंगे। कोई शादी की बात पक्की होने वाली है मेरे किसी व्यूअर की, या ऑलरेडी किसी से शादी की बात चल रही है, तो अगले 7 हफ्तों में जो 7 वीक्स हैं आपकी शादी हो सकती है। और यहाँ पर लास्ट जो मुझे दिख रहा है, कुछ लोग अगर किसी तरह की प्रॉपर्टी और लीगल इशू के कारण परेशान हैं, उनके लिए राहत की खबर है कि आपको आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई शुभ समाचार
कोई पॉजिटिव न्यूज़ या कोई शॉर्ट गाइडेंस किसी ऐसे इंसान से मिलेगी जो आपसे उम्र में काफ़ी बड़े हो सकते हैं। ये आपके कोई मेंटोर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, या कोई धार्मिक गुरु भी हो सकते हैं जिनके पास आप जाते हो या जिनसे आपका कई साल पहले कोई कनेक्शन जुड़ा हो, बाद में आपने वहाँ जाना छोड़ दिया या कुछ भी। मुझे यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस चैनल हो रहे हैं उन्हीं लोगों के लिए जो गुरु और गुरु माँ में बहुत ज़्यादा आस्था रखते हैं। कई बार हम इतने परेशान हो जाते हैं कि हम अपने गुरुओं को भूल जाते हैं, हम अपने एंसेस्टर्स को भूल जाते हैं और फिर हमें लगता है कि हमारे काम नहीं बन रहे। तो अपने पितरों के नाम से, अपने बड़े गुरुजनों के नाम से और अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों के नाम से अगर आप अगले 21 दिनों में कोई भी दान पुण्य करते हो, चैरिटी डोनेशन, प्लीज़ करें। अगर मन में कोई भी भाव आता है तो उसको कंट्रोल मत करें, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा और ज़्यादा मैनिफेस्टेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने में। तो मुझे ये सारी बातें नज़र आई हैं ऑप्शन नंबर 2 में। इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। रीडिंग ऑल साइन ऑल एलिमेंट्स की है और इसे क्लेम भी करें। तो अब मैं बढ़ती हूँ आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने थर्ड ऑप्शन चुना है, सबसे पहले तो आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइज़? आप में से बहुत सारे लोग कोई न्यू रिलेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज किसी ओल्ड रिलेशन ने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, हर्ट किया है आपके फीलिंग्स और इमोशंस को। अब आप उस पर्सन को लाइफ में नहीं चाहते। ये डिसीजन आपके लिए बहुत टफ है, हार्ड है, हार्ट ब्रेकिंग भी है, बट आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए इस हार्ड डिसीजन को लिया है। क्योंकि मुझे लग रहा है आपका रिलेशन किसी से 3 सालों से भी पुराना चला आ रहा था, शायद 4 साल, 5 साल, 6 साल या उससे भी ज़्यादा। आपके लिए तो बहुत ज़्यादा टफ लेसन्स मुझे नज़र आ रहे हैं। आपने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख देखा है रिलेशनशिप के लिए। आप लिटरली, जैसे कहते हैं ना कि किसी के लिए इतना ज़्यादा कुर्बान हो जाओ लेकिन फिर भी सामने वाले को प्यार ना समझ आए और वो आपको छोड़ दे किसी और के लिए, वो सबसे बड़ा धोखा होता है। और इंसान जीते जी ऐसे धोखे को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन आपने किया है। पहले तो मैं आप लोगों की टूटे हुए दिल को क्लियरली देख पा रही हूँ कि आप हील होना चाहते हो। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी हीलिंग सेशंस किसी रेकी मास्टर से, हीलर से ले रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, वीडियोस को देखकर गूगल से कंटेंट सर्च कर रहे हैं और अपनी लाइफ को फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत कम लोगों के लिए ऐसे कार्ड्स भी हैं जो अपनी ज़िंदगी में उसी इंसान को वापस पाना चाहते हैं जिन्होंने आपको छोड़ा है, या कोई ऐसा रीज़न आपको लगता है कि वो बता नहीं रहे। कहीं ना कहीं आपके अंतर्मन की आवाज़, आपकी इनर वॉइस या आपकी गट आपको गाइड कर रही है कि आप इस रिलेशन में बने रहें। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और कई बार ये पर्सन आपकी मैनिफेस्टेशन के कारण वापस भी आए हैं लेकिन फिर चले गए, क्योंकि मुझे ना ये रिलेशन में अभी भी उठापटक नज़र आ रही है। अब जिसको भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये पर्सन ना नॉन सीरियस है। अगर आप इनके साथ फ्यूचर सोचते हो तो मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। या तो किसी से प्रोफेशनल गाइडेंस लो ताकि वो आपको रेमेडीज़ दें। आपकी कुछ स्पेल्स करने वाले हैं तो वो उन रिचुअल्स और स्पेल्स को परफॉर्म करें। कई बार हम उपाय तो बहुत करते हैं लेकिन वो सही नहीं होते। हमें लगता है कि हम उपाय कर रहे हैं, सब कुछ सही हो जाएगा। कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो हमें उस वक्त पर सिर्फ मानसिक शांति देते हैं, मेंटल पीस देते हैं, लेकिन हमारे रुके हुए कामों को गति नहीं देते। उसके लिए कुछ अलग उपाय होते हैं। आप चाहे तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं।
नहीं तो अपने चॉइस ऑफ टैरो रीडर से अपने टैरो रीडिंग करवा सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में कुछ दोष हैं जो आपके रिलेशनशिप में बार बार सेटबैक्स देते हैं। लेकिन आपका करियर ग्राफ और आपका प्रोफेशनल एरिया लाइफ का, अब आपके रिलेशन सही चले ना चले, लेकिन आपके करियर में आपको डेफिनेटली राइज मिलता है, बूस्ट मिलता है, या फिर आप इतने ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हो, अपने करियर को पुश करते हो, अपनी लिमिट्स को पुश करते हो और अपनी लाइफ में ड्रीम्स और अपने पैशन को फॉलो करते हो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जब दिल टूटता है तो वो पूरा ध्यान अपना करियर की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, या अपने आप को बेटर बनाने के लिए और निखारने के लिए अपने ऊपर ध्यान देते हैं। तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना गाइस, आपको मिलेगा। लेकिन एक्स की एनर्जी कम है, आएंगे तो अगेन एक ऐसी एनर्जी के साथ आने वाले हैं जो शायद आपको फिर से हार्ट ब्रेकिंग लगे या आपको डिसअपॉइंट करे। तो आप अगर न्यू पर्सन के साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो या किसी नए की तलाश में हो, तो वो आपकी लाइफ में कब तक आएंगे? पहली तो आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। पहली सीढ़ी जो है आपकी सक्सेस की रिलेशन में, वो पास्ट को क्लियर करने की है। पास्ट एनर्जी से डिटैच हो जाओ, लेट गो करो और न्यू के लिए रेडी हो जाओ। आपके लिए सारे कार्ड्स करियर के तो पॉजिटिव हैं, रिलेशन में थोड़ा सा मुझे अप एंड डाउन अभी भी नज़र आ रहा है। डोंट वरी, आने वाले नेक्स्ट 15 डेज आपको और भी ज़्यादा हायर वाइब्रेशन की तरफ लेकर जाएंगे। और अगर कोई नया पर्सन अभी रिसेंटली मिला है तो उससे आप नेक्स्ट फ्यू वीक्स के अंदर मिलने वाले हो। और जो लोग टोटली सिंगल हैं, जिनकी लाइफ में कोई नहीं है, उनके लिए मैं बता दूं, आपके लिए नेक्स्ट 2 मंथ से लेकर 5 मंथ सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप गाइज ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। रीडिंग में सभी राशियां निकली हैं सभी एलिमेंट्स के साथ। अपना प्यारा सा कमेंट डालकर रीडिंग को क्लेम करना है, आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हैं। चलिए मैं बढ़ूंगी आज के चौथे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 4 चुना है, गाइस आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको वो कब तक मिलेगा? पहला कार्ड आपके लिए है कि आप नया घर मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ऑलरेडी घर तो है, लेकिन वो कहीं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई नया हाउस लेना चाहते हैं और उसे होम स्वीट होम में बदलना चाहते हैं। तो ये जो सपना है आपका बहुत जल्द पूरा हो सकता है, क्योंकि आपके स्टार्स गर्दिश में नज़र आ रहे हैं। आपको लेकर काफ़ी लोग जलते हैं। आपको शायद अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा षड्यंत्र रचते हैं कि किस तरह से आपको ज़िंदगी में पीछे छोड़ा जाए। आपसे लोग इसलिए भी जलते हैं, या तो आप बहुत कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रखते हो, या आप हाईली मोटिवेटेड रहते हो। लाइफ में कुछ भी हो जाए, नुकसान हो जाए, कोई समस्या आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, आप एक वॉरियर की तरह लड़ते हुए आगे बढ़ते हो, मैदान नहीं छोड़ते। ये चीज़ें लोगों को हैरान करती हैं। कई बार उनको ये भी लगता है कि आप में ईगो बहुत है, आप में एटीट्यूड बहुत है। तो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, पहला तो कार्ड है घर का। जो घर खरीदना चाहते हैं, आपके लिए अगले 2 महीनों से लेकर अगले 6 महीने का टाइम ऑसम है। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई लैंड खरीदना है, कोई रेनोवेशन का काम करवाना है, या किसी नए हाउस को लेने के लिए आप लोन पास करवाना चाहते हो, आपका ये काम होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के साथ लव में किसी नए पर्सन की एंट्री होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। कोई न्यू पर्सन लाइफ में एंटर होने वाले हैं। ये मुझे शादी की रीडिंग ज़्यादा लग रही है। जिन्होंने गाइस ऑप्शन 4 चुना है, मुझे सारी एनर्जी नई 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 नज़र आ रही है। नया घर, नई लाइफ, न्यू लोग, न्यू लोकेशन। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहीं दूर दराज के
सिटी या टाउन में शिफ्ट हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, या तो करियर के लिए, या आपकी शादी होने वाली है तो आप ऑल टुगेदर हस्बैंड या वाइफ के साथ किसी दूसरे शहर में या कंट्री में मूव होने वाले हो। कुछ लोगों के कार्ड्स यहाँ पर ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे पर्सन या ऐसे रिलेशन को गुड बाय कर रहे हैं जो टॉक्सिक है, जो मैनिपुलेटिव है, जो हमेशा अपनी कंट्रोलिंग एनर्जी के साथ आपकी लाइफ को रोक कर रखते हैं। क्योंकि वो पर्सन मुझे इसलिए भी कंट्रोलिंग लग रहे हैं बिकॉज आप दोनों के कुछ स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, नक्षत्रस हैं जो क्लैश करते हैं। शायद वो आपके कंपैटिबल मैच नहीं है और ये रिलेशन लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली सस्टेन नहीं करेगा। इस वजह से भी शायद उस इंसान के साथ मेरे कुछ व्यूअर्स का अनएक्सपेक्टेड तरीके से ब्रेकअप हुआ है और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या तो वो पर्सन लाइफ में वापस आ जाए सॉरी बोलकर, या फिर कोई ऐसा पर्सन आए जो आपको आपसे भी ज़्यादा प्यार दे, आपसे भी ज़्यादा केयर दे, रिस्पेक्ट दे। क्योंकि आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है। कुछ लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोगों का दिल दुखता है जब कोई उन्हें नीचा दिखाने की या उनकी रिस्पेक्ट पे कोई कमेंट पास कर दे या डिसरिस्पेक्ट कर दे। तो न्यू रिलेशन बहुत लोगों के लिए है। ओल्ड पर्सन का ज़िंदगी में वापस आना नज़र आ रहा है, लेकिन एनर्जी अच्छी नहीं है। टॉक्सिक एनर्जी के साथ ही वापस आएंगे। तो ये रही रीडिंग ऑप्शन नंबर 4 की। आई होप आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हैं। और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग। आइए मैं बढ़ती हूँ आज के आखिरी ऑप्शन 5। सबसे पहले तो बताऊंगी जिन्होंने ऑप्शन 5 चुना है, आप लोगों के जीवन में कोई ब्रांड न्यू पर्सन एंटर होने वाले हैं। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ट्रू लव, और ये ट्रू लव आपको अपने किसी पास्ट रिलेशन में मिला नहीं है, या किसी ऐसे पर्सन से आपका रिलेशन चला है जो बहुत झूठ बोलते थे। कई बातों के लिए इस पर्सन ने आपको मैनिपुलेट किया होगा, झूठ बोला होगा, किसी और के लिए आपको अचानक छोड़ा होगा। तो ऐसे इंसान से आप मूव ऑन नहीं करना चाहते बट करने वाले हो। अल्टीमेटली आपको कोई ट्रुथ पता लगेगा, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी सच्चाई अपने पर्सन की जो आपको ट्रिगर देगी लाइफ में आगे ग्रो करने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। और मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ ऑप्शन 5, आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर सारी रात अपने किसी पास्ट लवर के लिए रोते हैं, उनको याद करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। और जिनके लिए आप इतना रोते हो, याद करते हो, वो पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है। सॉरी टू से गाइज, मेरा यहाँ मकसद किसी को हर्ट करने का नहीं है कि मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट करूँ, बिल्कुल नहीं। आपके जो कार्ड्स आए हैं मैं वही बता रही हूँ। और कई बार कार्ड्स हमारे अकॉर्डिंग नहीं आते, क्योंकि कोई भी दुनिया का टैरो रीडर नहीं चाहता कि आपकी लाइफ में दुख आए, परेशानियाँ आए। हर टैरो रीडर का यही मकसद होता है कि आपको जीवन में कैसे खुश रखा जाए, आपके कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट किया जाए, आपको मोटिवेट कैसे किया जाए, और आपको ट्रू गाइडेंस राइट डायरेक्शन के लिए कैसे दी जाए। तो ऑप्शन 5, आपको किसी के लिए रोना नहीं है, ना ही अपने अंदर ये सोचना है कि मेरे अंदर ही कोई कमी होगी जिसके कारण उन्होंने मुझे छोड़ा। नहीं, आपका ये कार्मिक साइकिल था, आपके कुछ कर्मों का हिसाब किताब जो इस जीवन काल में, इस लाइफ टाइम में उस पर्सन के साथ कंप्लीट हो गया। दैट्स इट, जिसे कहते हैं ओवर एंड आउट। अब आपको अपनी लाइफ में न्यू डायरेक्शन को चुनना है। आपके लिए चूज अ न्यू डायरेक्शन का कार्ड बहुत सटीक निकला है। कई बार मैं इतनी हैरान हो जाती हूँ कि कार्ड्स यूनिवर्स कैसे चुन चुन कर
निकालते हैं। जो लोग टैरो सीख रहे होंगे या जो ऑलरेडी टैरो को एज ए प्रोफेशन लेते होंगे, प्रोफेशनल टैरो रीडर्स हैं, उनको ये बात बहुत अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता कि शफल करने के समय कौन से कार्ड्स बाहर निकलते हैं, कौन से नहीं। आपके लिए कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। आप बहुत ज़्यादा लोगों की अटेंशन सीख करने वाले हो। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लव। लव भी आ रहा है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में पॉपुलैरिटी भी आ रही है। अब पॉपुलर होने का मतलब आप अपने वर्क प्लेस पर काफ़ी हैपनिंग हो सकते हो, काफ़ी डिज़ायरेबल हो सकते हो। आपके काम को लोग रिकग्नाइज़ करेंगे। बॉस आपकी प्रशंसा करने वाले हैं। कुछ लोग जो आपके पीठ के पीछे पॉलिटिक्स करते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स करना, माइंड गेम्स खेलना, मेहनत आप करते हो, पीछे बातें वो करते हैं, तो ऐसे किसी पर्सन का आपके साथ अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो पर्सन आपको अपॉलॉजी देने वाले हैं, आपसे मांगने वाले हैं, माफ़ कीजिएगा, वो पर्सन आपसे खुद अपॉलॉजी मांगने वाले हैं, माफ़ी मांगने वाले हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी में किसी तीसरे पर्सन के कारण आपका रिलेशन टूटा था, आपके पार्टनर उस इंसान को भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपको जस्टिस मिले। लेकिन इसके साथ मुझे ये भी लग रहा है कि अगर वो लाइफ में वापस भी आते हैं, बट आप उन्हें मौका नहीं दोगे, बिकॉज अब आप बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर हो गए हो। आप अपनी फीलिंग्स को इतनी आसानी से और इतनी ईज़िली दोबारा उस पर्सन को नहीं देना चाहते जिसने आपकी लाइफ को मेस किया है, जिसने आपकी ज़िंदगी में रायता फैलाया है। आप उस पर्सन को मौका दोगे तो अपनी सॉलिड एनर्जी को रेडिएट करते हुए कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, शादी या लाइफ टाइम साथ रहने का कमिटमेंट, या फिर कोई नॉनसेंस आप टॉलरेट नहीं करोगे, बिकॉज आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में आ रहे हो, हायर सेल्फ में आ रहे हो। और जो फेमिनिन है यहाँ पर, वो अपनी हाईली इंट्यूटिव फेमिनिन एनर्जी में आ रही हैं। तो कुछ चीज़ें आपको पहले ही पता लग जाएंगी, चाहे ड्रीम्स में इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, साइकिकली आप मैसेजेस को कैच कर लोगे। 5D से 3D का जो आपका कनेक्शन है किसी नए पर्सन के साथ, वो मैनिफेस्ट हो रहा है। अब ये पर्सन आपको कब मिलेंगे? जो लोग शादी के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये पर्सन आपको अगले 2 हफ्तों से लेकर आने वाले 11 हफ्तों में मिल सकते हैं। नंबर 2 और नंबर 11 बहुत सिग्निफिकेंट है। या तो 222 बहुत दिखेगा, या 1111 बहुत दिखेगा, या 111 बहुत दिखेगा। और यहाँ पर लास्ट जो मैसेज है वो ट्रैवलिंग का है। आपका कोई काम किसी तरह की ट्रैवलिंग के बाद पूरा हो सकता है, जैसे ये शॉर्ट जर्नी भी हो सकती है या लॉन्ग डिस्टेंस भी। तो अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, ड्रेन्ड फील कर रहे हो, तो कहीं पे घूम आओ फ्रेंड्स के साथ, या कोई छोटा मोटा डे आउट सोलो कर सकते हो, अकेले जा सकते हो, कॉफ़ी शॉप पे जा सकते हो, अकेले शॉपिंग पे जा सकते हो, अकेले किसी सैलून में जा सकते हो, कोई स्पा लेने, कोई हेयर ट्रीटमेंट लेने, या फिर अगर घर पे ही रहना पसंद है आपको, तो एक दिन पूरे अच्छे से अपने आप को रिजुविनेट करें, रिकवर करें, हील करें, अपने को पैम्पर सेशंस दें, अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलें। ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग करना पसंद है तो वो करें। अगर गाने सुनना पसंद है तो वो सुने। ये सारी चीज़ें ना आपको आपकी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन तक लेकर जाती है। और जब आप हाई वाइब्रेशन में जाते हो तो आप जो भी मांगते हो यूनिवर्स से, वो आपको देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये डिज़र्विंग है, ये तो ऑलरेडी अपनी लाइफ में खुश है, इसको वही दिया जाए जिसके लिए ये डिज़र्व करता है, या जिसकी वर्थ इसकी विश हो। क्योंकि पास्ट रिलेशन में आपकी वर्थ को, आपकी वैल्यू को लोगों ने जाना नहीं है। तो कुछ रिलेशंस आपको लेट गो करने को कहा जा रहा है, आप उसे लेट गो करें और न्यू एनर्जी को वेलकम करें।
अगर कोई एक्स लवर लाइफ में वापस आते हैं, आप उन्हें मौका दे सकते हो, लेकिन उस मौके पर सामने वाले को छक्का या चौका ना लगवाने दें। आप उनकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करो, जज करो, क्या वो इंसान वाकई बदल गए हैं या सिर्फ बोल रहे हैं, फिर उन्हें मौका दें। ठीक है, आपके लिए आर्कएंजल माइकल आपको सपोर्ट करेंगे नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करते हुए। अपनी सॉर्ड से वो नेगेटिव एविल एनर्जी को हमेशा ही रिलीज़ करते हैं, कट करते हैं। तो जब भी लो फील करते हो, आर्कएंजल माइकल को इन्वोक करो, नाम लेकर बुलाओ कि मेरे आसपास अगर कोई भी नेगेटिविटी है जो मेरा अच्छा नहीं चाहती या चाहता, उसको मेरी लाइफ से रिलीज़ कर दो। और उनको फिर आपने कहना है, थैंक यू आर्कएंजल माइकल, आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम थैंकफुल। तो फिलहाल आज के लिए ऑप्शन नंबर 5 आपके इतने ही मैसेजेस हैं। आप में से कुछ लोग अगर किसी अदर ऑप्शन की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, आप उसे भी सुन सकते हो। मैं बहुत जल्द आपको नए वीडियो के साथ मिलूँगी। इस रीडिंग में ज़ोडिएक और एलिमेंट्स सारे निकले हैं। अच्छी लगे वीडियो तो प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को, और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं टॉक थ्रू टैरो। तो फिलहाल इतना ही। लव यू ऑल, बाय बाय।